अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, डीडी भाई ने एक अनाउंसमेंट की है कि कल वो एक बड़े राज से पर्दा उठाने वाले हैं। जी बिल्कुल, डीडी भाई ने अब ये इंकशाफ किया है और हमें है बेचैनी से डीडी भाई के कल के रिएक्शन का इंतज़ार, जिसमें डीडी भाई ने ये बताना है कि जब सितारा यासीन दुबई में थी तो उस वक्त उनकी दूर की सगी बहन ने जो है वो कौन सा फ्रॉड किया था और उस वक्त कौन सा जो है वो झूठ बोला था, कौन सा धोखा दिया था, इस बारे में वो कुछ कल इंकशाफ करने वाले हैं, बल्कि एक सच्चाई से पर्दा उठाने वाले हैं। देखते हैं, अल्लाह करे कि उन्हें इस सच्चाई से पर्दा उठाने देना चाहिए। हाँ, ऐसे कहेंगे ना, उठाने देना चाहिए। देखते हैं कि उठाने देते हैं कि नहीं, क्योंकि डीडी भाई को अक्सर प्रेशराइज़ करके टाइम से पहले ही चुप करवा दिया जाता है, क्योंकि डीडी भाई जो हैं वो अक्सर अनाउंसमेंट जो है वो टाइम से पहले कर देते हैं। थोड़ी सी चीज़ जो है यूँ समझे कि उसकी हिंट दे देते हैं कि आगे क्या होने वाला है या वो क्या करने वाले हैं। अक्सर उनके और उनकी वाइफ के रिएक्शंस में भी ये चीज़ें सामने आती हैं कि हिंट मिल जाती है लोगों को और लोग जो है या खुद चुप हो जाते हैं या फिर उसको प्रेशराइज़ करवा दिया जाता है ताकि वो आगे मज़ीद सच ना खोले। इंतज़ार रहेगा डीडी भाई के कल के रिएक्शन का। उसके अलावा आज का रिएक्शन बड़ा मज़ेदार था। समझ नहीं आई मुझे कि कौन सी हैं वो हेटर, समझना चाहती भी नहीं हूँ मैं, और मैं ये भी चाहूँगी कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ना ही बताएं। खैर, जो मेरे माइंड में आ रहा है शायद वही होंगी जिनको अक्सर मैं भी कॉपी करती हूँ। डीडी भाई कह रहे थे कि डीडी भाई का बहुत दिल चाह रहा है कि उनकी वो जो सितारा यासीन की हेटर हैं और मुर्गी खाला की, जो मुर्गी खाने वाली खाला की जो सपोर्टर हैं, उनकी ज़ुबान पर दहकते हुए कोयले रख दें, जलते हुए कोयले। सीरियसली 3-4 बार डीडी भाई ने कहा। तो बिल्कुल जो आखिरी बार जब उन्होंने कहा तो यार तुम्हारे मुंह पे कोयले रख दूँ, हाय तौबा। एक तो वैसे ही आजकल इतनी गर्मी, ऊपर से कोयले वाला सुन के तो वो तो मेरी तो रूह कांप गई भाई। लेकिन डीडी भाई इतने सड़े हुए हैं उस बंदी के ऊपर कि उसकी ज़बान पर जलते हुए कोयले रखने का अरमान है। वैसे डीडी भाई, मेरे ख्याल से अगर आपको ये कहा जाए कि आपको एक बदमाशी, एक जो है वो इस किस्म की चीज़ माफ़ है, तो यकीनन आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, फिर मैंने इसी बंदी की ज़बान पे कोयले रखने और दूसरा कोई काम नहीं करना आपने। अच्छा, इसके अलावा डीडी भाई ने दोस्तों जो इंकशाफ किया, बहुत सारे चैनल से आपको पता चल गया होगा। मेरा रिएक्शन सॉरी आजकल ज़रा लेट हो रहा है, थोड़ी बिजी होती हूँ, फैमिली इश्यूज़ हैं थोड़े से। खैर, तो यहाँ मैं बात करी थी कि डीडी भाई ने इतनी बड़ी सच्चाई से पर्दा उठाया। सितारा यासीन के तमाम सपोर्टर्स ये बात मानने को तैयार नहीं थे। मैंने खुद इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं कि मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आखिर वो इकामा जो है स्टील का है किसी। अच्छा, मुझे लोगों ने कहा गोल्ड का भी नहीं, डायमंड का इकामा है, जिसके ऊपर 9,500 रियाल जो हैं वो अंकल जी ने लगा दिए। उसके अलावा जो उनकी बहू रानी है नूरा माई ने अपना घर का सारा जेवर बेच दिया, अपने शौहर की सारी ज़िंदगी की कमाई, जमा पूंजी और जो कुछ माँ से लूटा था। जी, माँ से लूटने से याद आया चाचा जान। मैंने कल या परसों के रिएक्शन बताया था कि चाचू ने आकर ये बात भी बताई है कि 4,000 रियाल जो है वो सलमा के पास उसकी माँ के हैं और इसके अलावा आंटी के मज़ीद 5 रियाल जहाँ वो जॉब करती थी उन लोगों के पास। ये 9,000 रियाल आंटी के अपने थे। अब आंटी को मुझे नहीं पता, अंकल ने 9,000 का चूना लगा दिया या बेटी ने उस वक्त बटोर के जेवर बनाया और आज जेवर बेचने का ड्रामा। क्योंकि डीडी भाई ने बताया कि तमाम कुछ जो जेवर की स्टोरी थी ये सब ड्रामा है, झूठ है, बकवास है। और वाकई उन्होंने कहा, हंसी आ रही थी मुझे कि डीडी भाई ने कहा कि माँ से इतनी मोहब्बत हो गई इस बंदी को, और वाकई अचानक से मोहब्बत हो गई। वही माँ जिसके साथ मैं कहती हूँ कि जानवरों से बदतर सलूक शुरू कर लिया था। उस माँ के दिल पर और उस माँ के वजूद पर ज़ख्म लोगों ने देखे हैं। खैर, तो यहाँ पर बात मैं कर रही थी कि डीडी भाई बता रहे थे कि माँ से मोहब्बत की वो मिसाल कायम कर दी है कि वो कह रहे थे कि भाई हमसे तो नहीं होती अपनी माँ से इतनी मोहब्बत, दुनिया दिखावे की मोहब्बत कि झूठ में जाकर हम गोल्ड घुमा कर ले आएँ जो है वो गोल्ड स्मिथ की शॉप से, और आकर फिर हम यहाँ कहें कि भाई हमने तो जेवर बेच डाले अपनी माँ के लिए। डीडी भाई कह रहे थे कि देखकर आंखों में आंसू आ गया, रोना आ गया। यकीनन डीडी भाई रोए होंगे सलमा की वो वीडियो देखकर और कहा होगा
कि यार काश हम भी अपनी माँ से ऐसे मोहब्बत कर लेते। और वाकई दोस्तों सोचने की बात है ना कि एक बंदी इल्लीगल रह रही है 2-3 साल से, और उस वक्त जो है इन्होंने कुछ भी नहीं बेचा। हालांकि ये बटोरती नहीं अपने माँ से, एवं तो नहीं, 4000 रियाल उनके पास जमा थे जब सितारा यासीन को यहाँ से इकामा फ़ी पे करनी पड़ी। उसके अलावा जितने उसके ऊपर चार्जेस लगे हुए थे, लेट फ़ीस चार्जेस और दूसरे टैक्सेस वगैरह, सब कुछ सितारा यासीन ने पे किए। यहाँ एक और चीज़ मैं बता दूँ कि सितारा की अम्मी जो वहाँ से आई, इससे भी ये साबित होता है कि इकामा जो है वो सितारा ने रिन्यू करवा दिया था उनका, तभी उनको आने को मिला। और जब इकामा एक बार रिन्यू हो जाता है तो वो पूरे 1 साल तक चलता है। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि अंकल ने आंटी का इकामा बनवाया है या उनकी जो बहू है, जैसे कि डीडी ने भी कहा, हमने भी कहा, बहुत से सपोर्टर्स ने कहा, उसने भी ये नाटक किया है, गोल्ड वाला तमाशा लगाया है, एहसान करने के लिए किया है। ख़ुद तो वो सितारा के लिए कह रही थी कि करती हो और दुनिया को दिखाती हो। तो इन मोहतरमा ने तो सारी ज़िंदगी किया भी नहीं, उन बूढ़ी ज़ईफ़ खातून को ख़ुद करना पड़ा, और अब अगर कुछ किया है तो पब्लिकली आकर दिखा रही है, जो कि किया नहीं है। वो दुनिया दिखावे के लिए उन्होंने एक एक्ट किया, एक आप ये समझे कंटेंट बनाया। बिल्कुल जी, कंटेंट के लिए ये कुछ भी कर सकती हैं, किसी हद तक भी जा सकती हैं, अपनी फैमिली, अपने बच्चों तक की इज़्ज़त को पैरों के नीचे रोन सकती है बंदी। इसके लिए जीना मरना सब कुछ यूट्यूब है। हालांकि सीरियसली अगर देखा जाए ना, तो मैं कहती हूँ कि इनसे जो है ना, सितारा की बहन थी और इनको अच्छा खासा शाउट आउट मिला था। उस हिसाब से जो है वो डीडी भाई लोगों के चैनल्स भी थे और बाबर भाई का चैनल भी था, और जितनी माशाल्लाह उन्होंने कामयाबी हासिल की, अल्लाह ताला और भी कामयाबियाँ दें उन लोगों को। अपना माशाल्लाह घर बनाए, समझदारी से चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं अक्सर अपनी फैमिली में भी ये चीज़ डिस्कस करती हूँ इन दोनों भाइयों के बारे में कि माशाल्लाह से इन दोनों ने वाईटी से कामयाबी हासिल की है। उस कामयाबी पे एक तो उन्होंने घमंड नहीं किया, इन्होंने आकर यहाँ पर दूसरों को जलील करना नहीं शुरू किया, इन्होंने बेवकूफ़ियाँ करना नहीं शुरू कर दी ना, जैसे कि इनको पता ही ना हो, जैसे बहुत से लोग अब कर रहे हैं, इनकी अपनी फैमिली में से कर रहे हैं, आपस से बाहर औकात से बढ़कर जो है बातें करना या लोगों के साथ पंगे लेना, वो सब कुछ इन्होंने नहीं किया। मतलब बहुत समझदारी से अपने चैनल्स को लेकर चले और माशाल्लाह ग्रो किया। 1 से 2 चैनल इन्होंने बनाए और अच्छा किया, और उससे फिर माशाल्लाह इन्होंने दोनों ने अपना घर बनाया, मिलकर लिया। कामयाबी की बात है, रेंट के घर से वो अपने इतने अच्छे साफ़ सुथरे से घर में आ गए। उसके अलावा एक भाई ने अपना अलग बिज़नेस और दूसरे ने भी गाड़ी लेकर सेपरेट बिज़नेस स्टार्ट किया, जो कि बहुत अक्लमंदी की बात है, क्योंकि ये यूट्यूब की जो इनकम है ना, ये हवाई रोज़ी है, ये आनी जानी है, तो इसी के ऊपर इंसान को पूरा इन्हिसार नहीं कर लेना चाहिए। खैर, इसके अलावा थोड़ी सी हम बात करेंगे यहाँ पर जनाब नीनू के हस्बैंड ने जो आज रिएक्शन दिया मरियम के ऊपर, उससे मैं थोड़ा सा ये कहूँगी कि इत्तेफाक नहीं करती। काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ जो है नीनू के हस्बैंड ने गलत की हैं। यहाँ मैं बता दूँ कि ये जो गोरे रंग का कॉम्प्लेक्स और ब्लैक कलर के ऊपर जो इशू है, ये जो टोन्स होती हैं, स्किन टोन्स, इनको हम कभी भी मलहूज़े खातिर नहीं लाते, इनको वैल्यू नहीं देते, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट इस चीज़ का आपने ख़ुद लिया था। नीनू के हस्बैंड ने, दोस्तों आप सबको याद होगा, ये बात स्टार्ट की थी। उन्होंने जो फर्स्ट रिएक्शन दिया, आई थिंक मरियम के ऊपर फर्स्ट रिएक्शन दिया, उसमें उन्होंने कहा था कि इंजेक्शंस लगवाती है कलर के और गोरा होने के इंजेक्शंस लगवाती है और लिप फिलर लगवाती है। इतने गौर से ये दूसरी औरतों को देखता है, ये चीज़ मुझे बहुत बहुत ज़्यादा बुरी। और एक और चीज़ जो इन्होंने बोली, एक तो ये कि ये जो है फ़हद भाई को खामखा की गालियाँ बीच में दे रहे हैं। हालांकि वो बंदा जो है रिएक्शन से, इस मरियम के चैनल से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, वो किसी मामले में नहीं पड़ा। आप सबको पता है कि समीरा अजीज़ और मरियम फ़हद का फड्डा जो है वो कितना आगे तक चला, कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया, लेकिन फ़हद भाई ने एक सिंगल वर्ड भी आकर पब्लिक में या चैनल्स के ऊपर या कहीं पर भी आकर किसी से बात नहीं की इन चीज़ों से रिलेटेड, क्योंकि वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते कि वो आके खामखा। अब देखें, एक तरह से सबका अपना अपना काम है। अगर मरियम उनकी जॉब प्लेस के ऊपर जाके कोई बात करेगी और कोई पंगे लेगी तो वो जो है वो सूटेबल नहीं है। इसी तरह जो मरियम फ़हद का भी ये जॉब प्लेस है, एक तरह से हम अगर ब्लॉगिंग करते हैं या हम यहाँ पर रिएक्शंस देते हैं, मतलब वाईटी पर हम कोई भी काम करते हैं, ज़ाहिर हम अर्न कर रहे हैं उससे, ये हमारी जॉब प्लेस है। अगर इसके ऊपर आकर उनके हस्बैंड आकर यहाँ पर इंटरफेयर करेंगे तो वो भी जो है वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो इन चीज़ों में नहीं पड़ते। लेकिन नीनू का हस्बैंड बार बार टोंट कर रहा है और वो कहते हैं ना, पिन कर रहा है अगले को कि तुम आओ और यहाँ आकर कुछ ना कुछ बोलो। पता नहीं क्यों इसे अच्छा लगता है। अगर
वो आएगा तो ज़ाहिर सी बात है फिर कोई ना कोई इसी तरह की बात होगी। तो खैर मैं कहती हूँ कि इंतहाई निचले दर्जे की बातें कर रहे हैं नीनू के हस्बैंड। इनको इस तरह की गिरी हुई बातें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि आज कह रहे हैं अपने रिएक्शन के अंदर के बॉडी पार्ट्स उसके जो है वो आगे पीछे ऐसे करके यूँ बात कर रहे हैं। देखो मरियम ने अगर बात की है तो उसने एक औरत से बात की है, आपको बात सूट नहीं करती। उसके अलावा आपको मरियम ने इसलिए भी बोला होगा क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आया वाईटी के ऊपर जब आपकी वाइफ को बुरी तरह से इन चीज़ों के लिए ट्रोल किया जा रहा था, और उस वक्त हम गिने चुने सपोर्टर ही थे जिन्होंने उस वक्त रोती हुई नीनू को हौसला दिया, सहारा दिया, और उसके ख़िलाफ़ हम लोगों ने पंगे लिए उन लोगों से जो आकर बॉडी शेमिंग करते थे नीनू की। और आज आप यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि उसके पास है और तुम्हारे पास नहीं है। आप इतने गौर से देखते हैं किसी को कि किसके पास क्या है और कितना है। वैसे जिसके पास जो है जितना है उतना ही मुनासिब है। दूसरों को अपनी आँखों से ही तोल तोल कर रखना है। ये आँखें कब्र में भी जानी है, फिर ये आँखें आई थिंक जहन्नुम में भी चली जानी है। तो खुदारा अपनी बीवी को देखो, तुम्हारे पास बैठी होती है, बाजू में बैठी होती है। वैसे नीनू इस बात पे तुम्हें भी ख्याल करना चाहिए कि देखो तुम्हारे हस्बैंड की उल्टी सीधी चैट्स जो हैं वो पहले भी वाईटी पे वायरल हुई हैं कि किस किस्म की गुफ्तगू करता है औरतों के सामने। और फिर तुम्हारा बकौल तुम्हारे हस्बैंड का कि बड़ा सारा माल है, मतलब अच्छा खासा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर उसको क्यों देखना पड़ता है यार दूसरों को कि फ़लाँ के पास कितना और फ़लाँ के पास कितना नहीं है, फ़लाँ कितनी गोरी है और कितने लिप फिल्स लगवा रही है। इस टॉपिक पे मुझे बात नहीं करनी थी, लेकिन आप लोग मजबूर कर देते हैं आकर बोलने के लिए। तो मैं यहाँ यही कहूँगी कि नीनू अपने हस्बैंड को रिएक्शन देना सिखाओ, वरना उसे कहो कि खामोश हो जाए। सिंपल रिएक्शन था मरियम फ़हद का, उसने एक मिमिक्री की थी और लोग एक दूसरे की मिमिक्री करते हैं। एक तरफ से आप कहते हैं हम व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, और दूसरी तरफ से हौसला नहीं है। लेकिन यहाँ जो है बातें इंतहाई मैं कहूँगी निचले दर्जे की कर दी हैं तुम्हारे हस्बैंड ने। अब अगर 4 पैसे कमा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान जो है बेहतरी की तरफ जाने के बजाय पिछले ही तौर तरीके पे चलता रहे। अब आपको पता होना चाहिए नीनू कि दूसरों को बार बार आप लोग पैसों की ऑफ़र करते हैं कि कभी उसको कहते हैं तुम्हें इंजेक्शंस लगवाने हैं मुझसे पैसे ले लो, और कभी कहते हैं तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है तो मुझसे पैसे ले लो। पैसे तो बहुत सारे आ गए आप लोगों के पास, लेकिन अक्ल कहाँ है, तालीम कहाँ है, शऊर कहाँ है, बात करने का तरीका कहाँ है, वो बिल्कुल पीछे छोड़ दिया आप लोगों ने। कहीं समझ नहीं आ रही नीनू कि आप खुद जवाब नहीं दे पा रही हैं तो आपने इनको, लेकिन वही मैंने कहा ना नीनू ने जॉब पे रखा हुआ यार। ये कह रहे थे दिन को भीग के मरियम कमाती है तो उसका हस्बैंड खाता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत। यहाँ आप बिल्कुल गलत हैं। नीनू ने आपको जॉब पे रखा हुआ है कि चलो भाई आप जवाब दिया करो मेरी जगह यहाँ पर आकर, और फिर उल्टे सीधे जवाब आप देते हो। तो ना दूसरे को टोंट करो। अगर उसने एक मिमिक्री कर दी थी तो छोड़ देते, करने देते। आप लोग व्लॉगर हैं और थोड़ा बड़ा सोचें, थोड़ी आगे की सोचें। थोड़ा देखो सिर्फ कुछ पार्ट्स के ऊपर ही मत सोचो कि ये बस ये हैं तो सब काफ़ी है, सब दुनिया पूरी है, अल्लाह वाला वाला कुछ। मतलब अच्छा सोचें, अच्छाई को प्रमोट करें, और सोचें कि अगर आपने बड़ा यूट्यूबर बनना है तो दिल बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स की रोस्टिंग होती है, मिमिक्रियाँ होती हैं, वो इस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन गंदी साइड में मत लेके जाएं चीज़ों को। गंदे मतलब अपने जहन के अंदर की चीज़ें आकर पब्लिक मत करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। खैर दोस्तों, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करके जाइएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।